कि जो आपकी साथ में बीमारियां हैं, हम्म, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसको कंट्रोल करके रखें, उसको अनकंट्रोल ना रहने दें। आप में समझे उसके ऊपर ध्यान दें और अपने उस बीमारी को बिल्कुल दवा लेते हुए उसको दवा कंट्रोल। दारू। दवाई अच्छा लेने अच्छा। से आई एम सॉरी वो पुरानी बात याद आ जाती है ना, दवा दारू से तो दवाई लेते हुए उसको कंट्रोल में रखें, बिल्कुल ठीक। तो तब उनमें ज़्यादा इसका नुकसान होने का डर। नया वायरस आया है JN1, वो उसमें ऐसी एक खूबी है, पहले का जो वायरस था, ठीक है, वो पहले नाक और गले में आता था और उसके बाद में उसका ट्रांसफर होता था फेफड़ों में। जो JN1 नया वेरिएंट आया है, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। मेरे तमाम दर्शकों को सबसे पहले मेरी राम राम और नमस्कार, और उम्मीद है कि सभी भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। साथियों, एक टेंशन तो आपको अभी से बननी शुरू हो गई होगी कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया पे खबर दिखाई जा रही है ना कि कोरोना फिर लौट के आ रहा है, और जब जब आपके दिमाग में ये कोरोना नाम का शब्द आपको सुनाया जाता है तो एक बहुत बड़ा डर आपके दिल दिमाग में बैठता है, और वही मंजर याद आने लगता है जिस प्रकार से सड़कों के ऊपर लाशें बिछी हुई थी। वही मंजर याद आने लगता है जिस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी, या यूं कहूं कि वही समय याद आने लगता है कि शमशान घाट में भी जगह नहीं थी, और व्यापारियों को याद आने लगता है कि हमारी दुकानें और दफ्तर बंद हो गए थे। युवाओं को नजर आने लगता है कि हमारी जॉब बंद हो गई थी। मतलब तमाम तरह की वो टेंशन, वो परेशानी, वो डरावना समय याद आने लगता है कि कोरोना को लेकर के एक मजदूर की मजदूरी मारी जाती है तो वो उस चक्कर में रोता है। मतलब जब पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं सीधे साफ तौर पर, अगर कोरोना की बात करें तो मन में आता है कि दोबारा कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा और कहीं मैं इससे संक्रमित तो नहीं हो जाऊंगा, या मैं इससे कैसे बच पाऊंगा। और अब तो कहीं ना कहीं इस समय अगर नेशनल चैनल खोलो तो उसके ऊपर कोरोना 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 के इतने मरीज मिल गए, इतने यहां पर हादसे हो गए, या इतने पेशेंट डेली आ रहे हैं, हर घंटे में इतने आ रहे हैं। कोरोना वहां से यहां पहुंच गया, पहले गोवा पहुंच गया, गोवा से अपने भारत पहुंच गया, भारत से अपने फिर पता लगा क्या बोलते हैं नोएडा तक केस आ गए थे, दिल्ली के, यूपी के नोएडा तक आ गए थे। मुझे भी लगा एक बार अपने दर्शकों के लिए इस कोरोना नाम की बीमारी के वजह से एक बार मुझे डॉक्टर राजन हैं और न्यू रोहिणी हॉस्पिटल से हैं, एक बार मुझे इनसे बात करनी चाहिए कि अब ये नई बीमारी क्या पैदा होती जा रही है, और ये हमारे जीवन से या हमारे हिंदुस्तान से या इस वर्ल्ड से कहूं मैं तो कि बीमारी कभी जाएगी भी, या हर साल साला दूसरी कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। तमाम विषयों के ऊपर मैं बात करूंगा डॉक्टर राजन से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम नमस्ते। अब ये नवी बीमारी फिर आप लोग ले आए हो? नहीं, ऐसा कोई नई बीमारी नहीं है। बेसिकली कोरोना वायरस जब आया था तो आया था, वो गया कहीं भी नहीं है। ये हमारे शरीर में ही रहता है। क्या? जी, ये हमारे शरीर में ही रहता है, लेकिन रहते-रहते ये अपने प्रारूप बदलना शुरू कर देता है, ठीक है? अब जो नया वेरिएंट आया है, नया प्रारूप आया है, उसका नाम है JN1, ठीक है? और जो वायरस हर इंसान के शरीर में रहते हैं, वो जो कोरोना वायरस था, वो आज भी हमारे शरीर में है, मतलब कोरोना हमारे यहां से गया नहीं है? गया नहीं है। वो ये है हमारे शरीर में। फ़र्क इतना है, जब वो इंसान के शरीर में रहता है, तो हमारे इम्यूनिटी के हिसाब से, ठीक है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। वो बदलाव भी हमारे शरीर के सेल जो DNA और RNA हैं, उन्हीं से कुछ ट्रांसफ़र लेके वो अपना प्रारूप बदलता है, ठीक है? जब भी इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो वायरस वो जो नया उसका प्रारूप है, वो अटैक करना शुरू कर देगा। जो नया वायरस आया है JN1,
वो उसमें ऐसी एक खूबी है, पहले का जो वायरस था, ठीक है, वो पहले नाक और गले में आता था और उसके बाद में उसका ट्रांसफर होता था फेफड़ों में। जो JN-1 नया वेरिएंट आया है, जो नया प्रारूप आया है, वो सीधा फेफड़ों में मार कर रहा है। उसमें कोई बुखार नहीं हो रहा, उसमें कोई लक्षण ऐसे नहीं देते, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ, हमें कोविड हो रहा है। हो सकता है मैं बैठा हूँ मुझे कोविड हो, हाँ, भाई मेरे को तो ना बुखार है ना जुकाम इस समय है ना खांसी है, मेरे को भी हो सकता है मैं कोविड का मरीज हूँ। हाँ, लेकिन उसके लक्षण प्रारूप अलग हैं। बॉडी एक होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारा दर्दें, भूख लगनी कम हो जाएगी, ठीक है, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी खांसी रहेगी, ठीक है, लेकिन हम एक्सरे कराएंगे तो उसमें निमोनिया का एक पैच मिलेगा, ठीक है, और बहुत जल्दी फैलने वाला है, लेकिन इतना इसकी मारक शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब कि एक इंसान को थोड़ी देर के लिए, कुछ 10-15 दिन के लिए परेशान करेगा। परेशानी होती है, ढीला हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, दर्दें होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अनलेस अंटिल आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आपको साथ में ऑलरेडी कोई सांस की बीमारी है, ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ये सब चीज़ें होंगी तो आपको वो ज़रूर टेंशन। ज़रूर नुकसान करेगा। नेचुरली आपकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो सकती है। अल्टीमेटली उसके कारण जो लोग कुछ लोग में मृत्यु हुई है, हालाँकि बहुत कम है 4-5 लोगों की, तो वो ऑलरेडी काफ़ी बीमार थे, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त थे, तो उनमें थोड़ा-सा इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। मतलब ये मान के चलें कि अगर मेरे जैसा भला चंगा आदमी है, रोज एक्सरसाइज करने वाला है और खाने पीने वाला है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और जो खुद परेशान है, किसी के कोई बीमारी अस्थमा की है या सांस लेने की है और किसी तरह की कोई हाँ बीमारी जी, है या उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, हाँ तो जी, उसको सावधान रहने की जरूरत उसको सावधान रहने की ज़रूरत है, है। वरना एक नया अब ये JN-1 वेरिएंट जो आया है, ये आएगा पूरे सब लोगों को इन्फेक्ट हो जाएगा, अराउंड 70-80% लोगों को आया भी सही है कैमने तो इन्फेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका कोई ऐसा ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन ये पड़ा रहेगा। मेबी एक सर्दियाँ, दूसरी सर्दी, तीसरी सर्दी में फिर इसका कोई नया प्रारूप बन जाएगा। हमारे शरीर में ही रहते हुए ये अपना प्रारूप चेंज करते रहेंगे। ये कोरोना की फितरत है और आने वाले समय में ऐसा ही होगा। कब तक हमारा हिंदुस्तान चाइना से लड़ता रहेगा और कब तक ये चाइना वाले हमारे यहाँ पर ये कोरोना वायरस भेजते रहेंगे? पहले कोरोना आया, फिर ओमिक्रॉन आया, अब कह रहे हैं ओमिक्रॉन का बेटा आ गया। नहीं, बेसिकली मैंने क्या कहा है, चाइना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाइना में पूरी तरह वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, ठीक है? उन्होंने अवॉइड किया था और उनकी वैक्सीन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, ठीक है? तो उनमें जब उनके शरीर में वायरस घुसा हुआ था, ओमिक्रॉन घुसा हुआ था, नेचुरली अगर उनकी इम्यूनिटी नहीं बनी है, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो वो हमारे बॉडी के सेल्स में से ही उनके डीएनए, आरएनए करके अपना प्रारूप बदल देते हैं। एक सवाल है, अब ये जो नया वेरिएंट आया JN-1 करके, ये चैनल जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में है और आता चाइना से है वायरस, और चाइना का एक मरीज नहीं दिखाते, इसलिए चाइना के मरीज बीमार हो गए हों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना की जो काइंड ऑफ थिंग उनका सिस्टम जो है ना, वो अभी क्लोज़्ड है। ठीक है, वो अपनी बातें बाहर बताते नहीं हैं, वहाँ डेमोक्रेसी मतलब नहीं वहां पे है। भी है ये सब वायरस, कुछ है, सारा कुछ है, बीमार हो रहे हैं वो लोग। हाँ, बिल्कुल सब कुछ हो रहे हैं, हाँ, उनकी जब दूसरों इकॉनमी को बहुत बीमार तगड़ी करेंगे तो खुद तो होंगे फिर। तो ऐसा नहीं है, फ़र्क इतना है कि हमारी ओपन सोसाइटी है, हर चीज़ आप मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल है, इतना काफ़ी मीडिया को बहुत सुविधाएँ मिली हुई हैं, वो जल्दी से एक्ट करता है और सब चीज़ें बात जो है ना कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में फैल जाती है। अच्छा, ये बात तो रही कि चलो भाई जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मेरे जैसा आदमी तो चलो बच जाएगा। बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जिनको पहले ये समस्या रही हो क्योंकि कोरोना ने सताया हो या ओमिक्रॉन ने सता दिया हो। अब ये नया, क्योंकि डर भी बहुत कहीं ना कहीं हमारे बीच में रहता है। क्या करें वो लोग, कैसे इससे इससे क्या सावधानी बरतें, उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो आपकी साथ में बीमारियां हैं,
किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसको कंट्रोल करके रखें, उसको अनकंट्रोल ना रहने दें। आप मेरी समझिए उसके ऊपर ध्यान दें और अपने उस बीमारी को बिल्कुल दवा दारू लेते हुए उसको दवा कंट्रोल दारू? दवाई अच्छा लेने अच्छा। से आई एम सॉरी वो पुरानी बात याद आ जाती है ना दवा दारू से तो दवाई लेते हुए उसको कंट्रोल में रखें, बिल्कुल ठीक। तो तब उनमें ज़्यादा इसका नुकसान होने का डर कम होगा। एंड दूसरी बात ये है कि अपनी इम्यूनिटी बना के रखें। कैसे? इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत सारे हमने अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है और कुछ बॉडी में आजकल चीज़ें जैसे पॉल्यूशन के कारण, खान-पान के कारण हमारे जो शरीर में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं या जो प्रतिरोधक शक्ति होती है, वो नहीं बन पाती है। तो उनका अगर हम यूज़ करेंगे सही ढंग से, ठीक है? तो उसके कारण हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी डेफ़िनेटली और आई थिंक हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दें और कुछ एक हम इलाज के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ हम अगर उनके लिए कोशिश करें, कुछ नुस्खे अपनाएँ, तो उससे काफ़ी इंसान बच सकता है और आई कैन प्राउडली से कि डेफिनेटली अगर आप अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें होने की इन सब चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम लोग दिनचर्या में अपने जो खान-पान है वो लेते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग समय पे मतलब नींद पूरी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, नींद भी पूरी सही से करते हैं, अपना खान-पान सही रखते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं हमें ये बीमारियाँ बहुत अच्छे से जकड़ लेती हैं, घेर लेती वो हैं। उनके लिए क्या इलाज है? इसलिए तो कह तो रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं है। हुँ, पानी आपके बस में नहीं है, हवा आपके बस में नहीं है। हुँ, ठीक है? हुँ, पॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त आपको आपके पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, ठीक है? आपकी बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम कर देता है। हुँ। अब उसको तो पूरा ठीक करना उसका कोई पड़ेगा। है इलाज? जी हाँ जी, कुछ इलाज हैं डेफ़िनेटली क्या? और अब इतनी जल्दी तो एकदम से कैसे बताऊँगा? आप चिंता मत करो, अगर आप वो इलाज करेंगे, सब कुछ करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से वेरिएंट चाहे ओमिक्रॉन, चाहे JN.1 उसके बाद JN.4 आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है डेफ़िनेटली। मतलब अभी इलाज क्या है? आपने सस्पेंस में छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें मैं सस्पेंस खोलूँगा और आपको बिल्कुल आश्वस्त करूँगा कि ये आप दर्शक बुरा मान जाएँगे। नहीं, नहीं, ये कोई बात कहेंगे कि क्या नाम है, मतलब बीमारी के बारे में बता दिया, बीमारी कैसे हो रही है वो बता दिया, यूँ नहीं बता रहे कि इसका इलाज क्या है। बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। कहा तो है नेक्स्ट वीडियो में ये सब मैं आपको इलैबोरेट कर दूँगा। और अच्छा, एक चीज़ और बता दो, हालाँकि वैसे सरकार से पूछना चाहिए, इतना खतरनाक तो नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन लग जाए और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल पक्का नहीं। ये बिल्कुल, बिल्कुल लॉकडाउन पक्का नहीं लगेगा? नहीं होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूटली कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। नॉर्मल रूटीन का बता एक दो, हमारी हमारी इलाज भी हमारी बता दो। बताएँगे, बताएँगे, जल्दी बताएँगे। अब भाई इससे डेफ़िनेटली ज़्यादा बता, अभी मैं क्या कोशिश करूँ मैं? इन्होंने सस्पेंस ऐसा डाल दिया कि अब मतलब मुझे खुद और बता दो इलाज। आपको ज़रूर बताएँगे। भाई अगर आप, मैं फिर कह दूं कि अगर आप सही से अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो और डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता। और जिसके अंदर वाकई अगर कोई बीमारी है, कोई अस्थमा का मरीज है या कोई और मतलब बीमारी से कोई ग्रस्त है या अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा है या किसी और तरीके से अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो भाई बढ़ाने के लिए हमारे पास अगली वीडियो का इंतजार कर लो। मैं तो कह ही सकता हूँ, इसमें बता दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है मैं जल्दी दोबारा एक वीडियो शूट करूंगा और उसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्या नाम है, हम इम्यूनिटी किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, वो नेचुरल बिल्कुल। है या कुछ और है? नहीं मेडिसिन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन डेफ़िनेटली मतलब कि बॉडी में कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो उनको मैं एक रूप में आईवी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब में वो लेने के बाद डरने की जरूरत नहीं? हाँ, वो लेने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं बहुत बड़ी बात है भाई कि अगर कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी कोई गोली है कि जिसको लेने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चाहे ओमिक्रॉन आए, ओमिक्रॉन का बेटा आए, ओमिक्रॉन का पिताजी आ जाए या कोरोना आ जाए या चाइना वाले और कोई नया वायरस छोड़ते हो तो छोड़ते हैं ना भाई, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में हर तरीके की बीमारी से लड़ने की क्षमता है। चलिए,
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।